अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस को, ठीक है, और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस को, यानी कि सेप्टल सेलुलाइटिस को, ठीक है। देखें, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस को पढ़ने से पहले मैं आपको चंद बातें ऑर्बिट के बारे में बता दूं, क्योंकि ये ऑर्बिट के रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। देखें, आई बॉल एक सॉकेट में पड़ी होती है जिसको कहते हैं हम आई सॉकेट, ठीक है, या ऑर्बिट बोलते हैं उसको। उसकी चंद एक बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कि ये है आई सॉकेट या ऑर्बिट, ठीक है। इसके अंदर आई बॉल पड़ी होती है, ठीक हो गया। तो अब ये इसकी एनाटमी का हमें पता होना चाहिए कि इसका एक फ्लोर होता है, एक उसका रूफ होता है, इसकी मीडियल वाल्स होती हैं, लेटरल वाल्स होती हैं, ठीक है ना, और ये चीज़ें। तो अब जो मीडियल वाल और इंफीरियर वाल होती है ना ऑर्बिट की, वो सबसे ज़्यादा नाजुक होती है, कमज़ोर होती है। जब ब्लो आउट फ्रैक्चर होता है तो हमेशा इंफीरियर जो वाल है वो डैमेज होती है, ठीक है। इंफीरियर वाल क्योंकि सबसे ज़्यादा नाजुक होती है, और मेडियल भी नाजुक होती है। लेकिन फ्रैक्चर की जब बात आए, ब्लो आउट फ्रैक्चर की, तो आपने इंफीरियर वाल को ही हमेशा कंसीडर करना है कि इंफीरियर वाल ही टूटी होगी, ठीक है। और लिखना भी यही है, क्योंकि ये टॉपिक आता होता है पेपर में और MCQs में, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, इसके रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, उनमें पहली चीज़ जो है प्रोप्टोसिस है। प्रोप्टोसिस का मतलब है कि प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी आई बॉल इधर से ऑर्बिट से उसकी जो वाल्स हैं, उसकी जो बाउंड्रीज हैं, उनसे बाहर निकल के आ जाए, तो इसको प्रोप्टोसिस कहेंगे। और फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रोप्टोसिस कहते होते हैं। इसको एक्सोप्थाल्मस भी बोला जाता है, क्योंकि हमने पहले आपको जो थायराइड आई डिज़ीज़ या ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ाई थी, उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। अब आप देखें कि प्री सेप्टल सेलुलाइटिस एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। एक्यूट इन्फेक्शन होता है, और जो कि काज क्या करता है जी, ऑर्बिटल सेप्टम में पेरी ऑरिकुलर टिश्यू को इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है। ऑर्बिटल सेप्टम के अंदर जो है, तो ओके जी। तो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस एक एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि पेरी ऑरिकुलर टिश्यूज़ एंटीरियर टू दी ऑर्बिटल सेप्टम, इनको इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है। ऐसे टिश्यूज़ जो कि पेरी ऑरिकुलर हैं और एंटीरियर मौजूद हैं वो ऑर्बिटल सेप्टम से, ठीक है। और इसीलिए इसको प्री सेप्टल कहा जाता है। सेप्टम वाली चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, उससे आगे वाली चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसकी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो इसकी एटियोलॉजी की अगर बात कर लेते हैं हम, एटियोलॉजी, ठीक है। एटियोलॉजी की बात करेंगे, क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे, और हम बात करेंगे जी ट्रीटमेंट की, ठीक है। एटियोलॉजी की बात की जाए तो ये स्किन के ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, ठीक है। स्किन में ट्रॉमा हो गया, रप्चर हो गया स्किन का, तो क्या हो जाएगा जी, प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो जाएगा। जैसे कि आई बाल पे किसी को कोई इंजरी हो जाती है ना, तो सामने आई स्वेल कर जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, उसका कलर जो है तो बहुत ज़्यादा इस तरह सा पर्पल सा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम प्री सेप्टल सेलुलाइटिस कहते होते हैं, ठीक है। उस पर अगर इन्फेक्शन भी हो जाए, एक्यूट इन्फेक्शन, तो ठीक। और ये जो होता है पैरानेजल साइनसेस का इन्फेक्शन जो है ना, उनसे एसोसिएटेड भी ये होता है, क्योंकि पैरानेजल साइनसेस आपको पता है कि ऑर्बिट के साथ ही मौजूद होते हैं, उसके इन्फीरियरली मौजूद होते हैं, मीडियली भी मौजूद होते हैं, तो उनसे इन्फेक्शन स्प्रेड करके आ सकता है। दूसरी काज ये है, ठीक है। पहली की ऐसी ट्रॉमा, दूसरी है जी पैरानेजल साइनसेस से इन्फेक्शन आ गया जी, ठीक है, स्प्रेड कर गया। नेक्स्ट बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की। तो आपको पता है आई जो है, आई लिड, सामने वाला जो आई के ऊपर लिड होता है ना, वो क्या कर जाएगा जी, स्वेल कर जाएगा और टेंडर हो जाएगा, ठीक है। एडिमेटस एंड टेंडर, और इरिथीमा यानी कि पर्पल रेड कलर आ जाएगा उसका, स्वेलिंग का, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है जी इसकी, ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स हम देते होते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, और एनाल्जेसिक्स देते हैं, ठीक है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स पेन के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है।